हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 ज्योमेट्री का। हमने कल ही ख़त्म करा है, तो आज हम उसकी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस कैसे जनरली बन के आते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि दिया गया है कि लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ। ये फिगर दी हुई है, जो लाइन एल है और जो लाइन एम है ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। ये आपका पॉइंट ओ है। फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन फिगर, इफ x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री देन वैल्यूज ऑफ y z एंड u आर। तो हमें ये फिगर गिवन है एंड बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू हमें दे दिया एंड फिर बाद में हमें बाकी की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स सी कि हम कैसे वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री क्या है, गिवन है। अब अगर x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है तो आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 45 डिग्री किस बिहाफ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम देख रहे हैं कि जो x और u है ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बिकॉज ये दोनों एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाई अप कर रहे हैं दोनों एंगल्स, एंड ये दो एंगल्स हैं सिर्फ, तो इसलिए ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो डैट मीन्स x प्लस यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री है, प्लस u इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे, देन u इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 1 2 3 4, आपका बचेगा 3। देन यहाँ पे क्या हो गया, आपकी u की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। अब जो आपका एंगल u है ये आपके एंगल y के इक्वल है, बिकॉज ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो u इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 135 डिग्री किस बिहाफ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बिहाफ पे। तो हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमें ये ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ऑप्शंस में तो यही वैल्यूज़ है, बट हम फिर करेक्ट कैसे करेंगे? तो हमें जिस अकॉर्डिंग से, जिस सीरीज़ में हमें क्वेश्चन दिया होता है, हमें उसी सीरीज़ में हमारे आंसर को लिखना होता है। तो यहाँ पे बोला है पहले वाई की लिखो, फिर जेड की और फिर यू की। तो आंसर के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है कि पहले हमें y की वैल्यू लिखनी है, फिर z की लिखनी है, फिर u की। तो आपकी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y है हमारा 135 डिग्री। देन है आपकी z की वैल्यू क्या है आपकी 45 डिग्री, एंड u की वैल्यू क्या है आपकी अगेन 135 डिग्री। तो ये वाली सीरीज़ होनी चाहिए जो कि होगी आपकी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 135 डिग्री 45 डिग्री, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए पार्ट। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व आउट करना है। तो इस टाइप से आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से सीरीज़ में आपको क्वेश्चन दिया गया एंड कैसे आप फिर आंसर निकाल रहे हो। बिकॉज कई बार होता है कि आपका आंसर तो सही आपने निकाल लिया, लेकिन आपने जल्दबाजी में ये सीरीज़ देखी नहीं, बस वो सारे ऑप्शन देखे नहीं, आपने बस देखा कि हाँ नंबर्स मिल गए एंड आपने टिक लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको ये प्रॉपर देखनी है कि किस सीरीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये एक फिगर दी गई है, ठीक है, और इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है एक्स एंड वाई। तो इस फिगर के अंदर हमें ये काइंडा रेक्टेंगल दिया हुआ है, जिसमें से कि एक आपका ट्राइंगल निकल रहा है एंड दोनों साइड पे आपकी एक लाइन प्रोड्यूस है। ओके, तो हमें ये क्या दिख रहा है कि ये वाली जो लाइंस हैं ये क्या है, ये आगे प्रोड्यूस हो रही है लेकिन ये मीटअप नहीं कर रही। डैट मीन्स कि ये वाली जो दोनों लाइंस हैं आपकी, ये है पैरेलल लाइंस, और ये वाली जो लाइन निकल रही है इसको हम बोल देंगे कि ये एक ट्रांसवर्सल है, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस पे जब एक लाइन निकलती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये जो 70 डिग्री है ये आपके इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है, तो इसको हमने नाम दे दिया 1। तो हम इस आंसर में कैसे लिखेंगे कि 70 डिग्री
is equals to angle 1 because of what? Corresponding angles. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये आपका एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। अब हमें बोला, हमें ये दोनों लाइंस क्या दी हुई है? इक्वल दी हुई है। डैट मीन्स ये ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डैट कि जो अगर दो साइड्स जो इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में, उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि जो एंगल एक्स है ये एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 1 हमारे 70 डिग्री के इक्वल है। तो इसमें आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। तो हमें x तो मिल गया, अब हमें निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई अप कर रहे हैं इस वाले पे। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180। देन आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। डैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 8 में 7 का 1, y हो गया आपका 110 डिग्री। तो आपको यहाँ पे भी सीरीज़ फॉलो करनी है। इसने बोला पहले x की वैल्यू बतानी है देन y की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा कि x की वैल्यू है आपको पहले 70 डिग्री मिली, देन y की वैल्यू है 110 डिग्री। तो आपको इस सीरीज़ में टिक मार्क करना है। तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 70 डिग्री 110 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? ए पार्ट आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि बाकियों में जो सीरीज़ है बी में भी देखो यही आंसर्स हैं, लेकिन ये सीरीज़ उल्टी कर दी। पहले वाई की वैल्यू है देन एक्स की, एंड बाकी तो डिफरेंट वैल्यूज़ है ही। तो ए एंड बी में से आपका ए करेक्ट होगा, क्योंकि जिस सीरीज़ में पूछा है वो है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग पहले आपका एक्स की वैल्यू है जो कि है 70 डिग्री, एंड देन आपकी वाई की वैल्यू है जो कि है 110 डिग्री। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो लेट्स सी कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू एनी डिज़ायर लेंथ। एक लाइन सेगमेंट, एक कितनी भी आप लेंथ देख लो, आप जितना मर्जी चाहो उतना प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तो ये फॉल्स है, बाकी देखते हैं और स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं। थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। एक गिवन पॉइंट जब होता है तो क्या सिर्फ एक ही लाइन पास आउट हो सकती है? नहीं, बिकॉज अगर एक लाइन है तो उससे तो इनफाइनाइट लाइंस आपकी निकल जाएंगी, राइट। तो डैट मीन्स आपका ये वाला है फॉल्स। एंड ए पार्ट जो है लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस टू एनी डिज़ायर लेंथ, वो हमारी मर्जी है कि हम कितनी भी लेंथ में लाइन सेगमेंट को बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बना देंगे उसके बाद हम उसको नहीं बढ़ा सकते। तो डैट मीन्स अगर इस सेंटेंस को पढ़े तो ये करेक्ट ही है, क्योंकि जितना हम चाह रहे हैं हम उनको उतना तो बना ही सकते हैं ना। कैन बी प्रोड्यूस टू एनी डिज़ायर लेंथ, हम उसको कितना भी डिज़ायर लेंथ में बनाएं। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। बी पार्ट अभी गलत है फिलहाल। थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन। अगर आपको दो गिवन पॉइंट्स हैं तो आपसे उससे एक ही लाइन पास आउट कर सकते हो, तो ये आपका करेक्ट है। टू स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट इन ओनली वन पॉइंट। कोई भी जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ये सिर्फ एक ही इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पे। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे अगर लाइन सेगमेंट की बात करें कि हमारे जो हम चाह रहे हैं डिज़ायर्ड लेंथ है उतनी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 5 सेंटीमीटर की डिज़ायर है कि मैं एक लेंथ बनाऊँ, तो सॉरी लाइन सेगमेंट बनाऊँ, तो ये मैंने बना दी 5 सेंटीमीटर की। तो अब ये क्या हो गया? करेक्ट है। डैट मीन्स ये भी अब ये बोल रहे हैं कि थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन। तो अगर एक गिवन पॉइंट है तो उससे एक ही लाइन थोड़ी निकलेगी, उससे तो हज़ारों लाइनें निकल जाएगी, इनफाइनाइट।
तो इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज ये आपका रॉन्ग है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होती है, बल्कि ऐसा नहीं है, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ हो सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। हमें एक पॉलीगन की साइड्स बतानी है जिसका जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर है 45 डिग्री। वो कितनी भी साइड का पॉलीगन हो सकता है, लेकिन उसके जो बाहर के जितने भी एंगल है वो सब क्या है, 45 डिग्री के। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए एक पॉलीगन के हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आपको गिवन एंगल है। तो यहाँ पे जो हमारा गिवन एंगल है वो है 45 डिग्री। तो इससे अब हम डिवाइड कर देते हैं इन्हें, तो क्या आएगा 360 बाय अगर हम 45 करते हैं तो 3 1 से 3, 3 2 से 6, 0 का 0, 3 1 से 3, 3 5 से 15, देन इसको कर दो 5 2 से 10, देन 5 4 से 20 एंड 5 3 से 15, दैट मीन्स 3 8 से 24। तो आपकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं इस पॉलीगन की वो होगी नंबर ऑफ साइड्स 8। तो डैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर है 8। एंड जिस पॉलीगन की 8 साइड्स होती है उसे हम ऑक्टागन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। डेट जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि हमें वैल्यूज़ निकालनी है x, y और z की। तो इस पैरेललोग्राम में ये जो हमें फिगर गिवन है, एंगल A हमें ऑलरेडी गिवन है। तो पैरेललोग्राम में आपको एक चीज़ पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल A हमें गिवन है किसके इक्वल होगा, x के। तो डैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्यों है, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स की वजह से। देन अब हमें x तो मिल गया। अब आप देख रहे हो कि ये पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो ये जो लाइन निकल रही है ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल। वो हमारे पास x की वैल्यू है, तो ये जो y है ये इसके क्या होगा, कॉरस्पॉन्डेंस में है। तो x y के इक्वल होगा क्योंकि ये बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। Why? Because of corresponding angles। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब आप देखो जो z एंड y है ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, वैसे हमने लास्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा लीनियर पेयर से कर लिए। इसमें हम एक और चीज़ देख सकते हैं, हमें पता है कि ये ट्रांसवर्सल है ना, और ये पैरेलल लाइंस है। तो ये क्या बन रहा है आपका, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स है सॉरी। और ये कौन सी साइड पे है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमें पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। तो डैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू हो गई। और आप इस z की वैल्यू लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे, बट हम लीनियर पेयर बाकी क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं, तो इधर हमने इसलिए ये वाला यूज़ किया है। डेट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। तो ये वाली सीरीज़ देखो, इसने बोला पहले x की वैल्यू बताओ, देन y की, देन z की। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी x की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री है पहले,
वाई की वैल्यू क्या है आपकी, वो भी 100 डिग्री है। देन आता है आपका जेड, जेड की वैल्यू आपकी 80 डिग्री। तो अब ये ऑप्शन ढूंढना है आपको जिसमें कि 100 डिग्री 100 डिग्री 80 डिग्री मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में है 80 डिग्री 100 एंड 100 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारी 80 तो नहीं है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बी पार्ट देखो 80 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री, ये भी नहीं है क्योंकि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू 80 डिग्री है ही नहीं। सी पार्ट देखो 80 डिग्री 100 डिग्री 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू आपकी 80 डिग्री नहीं है, डैट मीन्स आपका सी पार्ट भी रॉन्ग है। अब आते हैं डी पार्ट पे। तो एक्स की वैल्यू है 100 डिग्री, वाई की वैल्यू है 100 डिग्री एंड जेड की वैल्यू है 80 डिग्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है आर एस टी यू, ठीक है, जिसमें कि आपका जो एंगल आर है जिसका मेजर है 70 डिग्री। तो हमें बाकी के एंगल्स निकालना है एक्स वाई एंड जेड की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें एंगल आर गिवन है और ये हमारा पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है। डैट मीन्स कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, तो जो एंगल आर होगा वो एंगल जेड के इक्वल होगा। वाई, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें जेड की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम इस पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स के होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो जेड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, sum of interior angles on the same side of transversal, on the same side of transversal। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। z की वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री, सॉरी हमने निकाली है। तो अब y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, बिकॉज इधर ये पॉजिटिव में था तो इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो 180 में से 70 डिग्री गए इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब हमारे पास एंगल y की वैल्यू आ गई, तो एंगल y होगा एंगल x के इक्वल, क्योंकि ये है अपोजिट एंगल्स। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमसे सीरीज पूछिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू देनी है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा x पहले जाएगा जो कि है 110 डिग्री, देन आपका y जाएगा जो कि है 110 डिग्री, देन आपको लिखनी है z की वैल्यू जो कि है 70 डिग्री। ओके, तो अब आपको ऑप्शंस में से ढूंढना है कि ये वाली सीरीज चल रही है कौन से ऑप्शन में। 101 70 डिग्री ये तो रॉन्ग है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक एंगल आपका करेक्ट है, बाकी दो रॉन्ग है। बी पार्ट में देखो x की वैल्यू 110 डिग्री करेक्ट है, बट y की वैल्यू आपकी 110 डिग्री है, तो डैट मीन्स ये करेक्ट नहीं है। सी पार्ट 110 डिग्री x की वैल्यू, 110 डिग्री y की वैल्यू, 70 डिग्री z की वैल्यू, तो आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हमें एक ABCD पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें कि जो आपकी OB है, ये OB है, ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड ये बोल रहे हैं कि जो AC है आपकी ये है 5 मोर देन BD, मतलब ये BD से 5 ज़्यादा है, मतलब इसमें हम 5 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो आपका BD आएगा। तो OA इक्वल्स टू, तो आपका OA किसके इक्वल होगा, मतलब आपका OA की क्या लेंथ होगी हमें ये बतानी है। तो हमें ये पता है कि आपको पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि वो जो उसकी लेंथ है वो एक मतलब उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये जो हमारी BD होगी ये हमारी किसके इक्वल होगी, OB प्लस OD है, एंड हमें पता है कि ये बाइसेक्ट कर रही है। डैट मीन्स अगर OB हमारा 4 है तो OD भी हमारा 4 ही होगा। क्यों होगा, OB इज इक्वल्स टू OD,
इसलिए होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। ठीक, तो यानी कि आपकी बी डी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी ए सी है वो ज़्यादा है किसके, बी डी के। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई, तो आपके पास ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 + 5 = 13 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ ए की। ए सी की वैल्यू आ गई। अब ये वाला भी जो डायगोनल है, तो इसका जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जैसे कि ये इक्वल थे। तो यानी कि अगर इक्वल होंगे तो ओ ए क्या हो जाएगा, ए सी के हाफ हो जाएगा। ए सी के हाफ हो जाएगा आपका ओ ए, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको ए सी की वैल्यू 13 मिल गई। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या होगा, 2 × 6 = 12 पॉइंट में 2 × 5 = 10। तो डैट मीन्स आपकी ओ ए की वैल्यू हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में ढूंढो कि आपका ओ ए कौन सा है, 6.5। ऑप्शन ए है 6.6, ऑप्शन बी है 5.5, ऑप्शन सी है 6.5 एंड ऑप्शन डी है 5.6। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.5। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी हमें पैरेललोग्राम की करेक्टरिस्टिक्स पता है, इसलिए हम ये सॉल्व कर पाए, वरना बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करना कैसे है, जिनको ये नहीं पता होगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो ये चीज़ याद रखने की है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिसमें कि हमने प्रॉपर एक एक चीज़ अच्छे से करी है, सारी करेक्टरिस्टिक्स करी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ एन एंगल इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री देन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज। अगर एक एंगल इक्वल है किसके, 2/3 अपने कॉम्प्लीमेंट्री के, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम होता है 90 डिग्री, तो वो है उसका 2/3 एंगल के इक्वल है, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा उस एंगल का। तो यहाँ पे हम जो एंगल लेंगे उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल बी एक्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 2/3 अपने कॉम्प्लीमेंट्री के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसमें कि दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अब हमें एंगल तो हमें पता ही नहीं, हम एक एंगल को भी लेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे उसी एंगल को माइनस कर देंगे, ताकि हमारे पास दूसरा एंगल आ जाए, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। एंड वो बोल रहा है 2/3 है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो 2/3, और जब ब्रैकेट का यहाँ पे कोई साइन होता है डैट मीन्स वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2/3 इंटू अगर 90 करेंगे तो 2 × 9 = 18 एंड 3 को ऐसे ही रखेंगे, बस हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस का साइन होगा, एंड 2/3 इंटू एक्स डैट मीन्स कि ये हो जाएगा 2x/3। अब 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 180 - 2x। अब 3 इधर डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो अब इधर 3x यहाँ पे माइनस में है, तो ये इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। तो 3x + 2x होता है 5x। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या होगा, 5 × 3 = 15, 8 में से 5 गए 3, दैन यहाँ पे बच गया 30, दैट मीन्स 5 × 6 = 30। तो आपकी x की वैल्यू होगी 30। तो यानी कि जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 36 डिग्री के। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस में देखो कि कहाँ पे है आंसर। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 63 डिग्री, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी गिवन है 36 डिग्री, जो कि हमारा एंगल है। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, हमें गिवन है ABCD। ये फिगर में आप देख सकते हो कि आपको एक रेक्टेंगल गिवन है।
इट्स डायगनल्स मीट एट ओ, जो इसके डायगनल्स है वो कहाँ पे मीटअप कर रहे हैं, ओ पे। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, जब कि हमें गिवन है कि जो ओ ए है वो है 2x+4 के इक्वल, जो ओ डी है वो है 3x+1 के इक्वल। तो अगर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हमें पता है कि इसके जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये डायगनल ए सी और बी डी है तो डैट मीन्स ए सी होगा बी डी के इक्वल, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि डायगनल्स इक्वल होते हैं किसके, रेक्टेंगल के। डायगनल्स आर इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि इसके इक्वल होते हैं डायगनल्स रेक्टेंगल के, लेकिन अगर ये इक्वल होते हैं तो इसके हाफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यूज़ बस हाफ हाफ की गिवन है। तो डैट मीन्स अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ डायगनल्स आर इक्वल देन हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। इफ डायगनल्स आर इक्वल देन हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अभी जो ए सी का हाफ है वो क्या है, ओ ए, और जो बी डी का हाफ है, बी डी का हाफ है वो क्या है, ओ डी। एंड ओ ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2x+4, एंड ओ डी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3x+1। तो डैट मीन्स ओ ए भी होगा किसके इक्वल, ओ डी के, क्योंकि इनके हाफ से इक्वल है, डैट मीन्स ये भी इक्वल है। तो अब आप ऐसे इक्वेशन बना लो, 2x+4 इक्वल्स टू 3x+1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर 4 है, यहाँ पे 1 है तो इधर माइनस में ले आते हैं, एंड इधर ये पॉजिटिव में है तो इसे नेगेटिव में ले आते हैं। तो 4 में से 1 गए 3x में से 2x गए, बचा 1। तो यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन डी है नन, कोई भी नहीं। ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन ए है 3। तो हमारा क्या है आंसर, 3। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर के अकॉर्डिंग आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो फिगर गिवन है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, जिसमें आपको हाइट दी गई है यानी कि अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी हाइपोटेन्यूज। तो आपको बेस निकालना है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो डैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी किसके इक्वल है, 13 के। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी है 5 के इक्वल 5 स्क्वायर। अब बी क्या है, एक्स, यानी कि बी सी क्या है, एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो इधर अब 13 का वो स्क्वायर क्या होता है, 169, एंड 5 का स्क्वायर होगा आपका 25। ये ऐसे ही रहेगा। तो इधर ये पॉजिटिव में इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव में। तो 9 में से 5 का क्या होगा, 1 2 3 4 5, 4 होगा, एंड 6 में से 2 गए 4, देन ये बचा 1। तो यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो ये 144 किसका स्क्वायर है, ये है 12 का स्क्वायर। तो डैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, 12। तो ये क्या होगा, आपके 12 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। तो हमारे पास ऑप्शन है 13 सेंटीमीटर, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट नहीं है। आपका ऑप्शन सी है 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि आपका 12 सेंटीमीटर करेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड गिवन है, जो कि है कितने डिस्टेंस पे, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल।
सेंटर ऑफ द सर्कल से ये कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड जो रेडियस है सर्कल की वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालनी है हमें लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है, यानी कि कंप्लीट निकालनी है हमें AB, क्योंकि हमारी कोड क्या है यहाँ पे AB। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द कोड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कोड वो निकालनी है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ द सर्कल से। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर, और हमें सर्कल की रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होगी कोड की। अब आप ये देख रहे हो कि ये इतना क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो हम यहाँ से AD की वैल्यू निकाल सकते हैं किसके थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है AP। डैट मीन्स AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। तो AP आपके क्या गिवन है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। PD गिवन है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। एंड AD आपको निकालनी है ही। तो 10 10 का 100, 6 6 36 प्लस AD स्क्वायर। तो यानी कि AD स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस 36। तो 10 में से 6 गए 4 एंड 9 में से 3 गए 6, यानी कि आपका AD स्क्वायर होगा 64। 64 किसका स्क्वायर है 8 का। तो आपका AD की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब इसने हमें बोला है कि आपको पूरी कोड की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है कि ये सेंटर से आ रही है, ठीक है, सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हो गया कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जब ये आपके सेंटर से आ रही है कोड पे, तो इट मीन्स इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कोड को। तो ये जो आपकी कोड है AB, ये किसके इक्वल होगी, ये होगी AD प्लस DB के, ठीक। और AD और DB आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये सेंटर से आ रही है। तो AD इज इक्वल्स टू DB होगा, क्योंकि फ्रॉम सेंटर आ रहा है। तो यानी कि DB भी हो जाएगा आपका AD। तो AD प्लस AD। तो यानी कि जो आपकी AB कोड है इसको हम कर देंगे ऐड ऑन। तो आपकी AB हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। बहुत बार ना बच्चे ये आगे का कंसेप्ट भूल जाते हैं कि इन्होंने सिर्फ अभी आधी कोड की वैल्यू निकाली है और इन्हें पूरी कोड की वैल्यू चाहिए, तो वो बहुत बार मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर सेंटर से आ रही है तो डैट मीन्स उसने कोड को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी बहुत से तो ऐसे होंगे कि 8 पे टिक कर देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्होंने कोड निकाल दी, वो आगे का कंसेप्ट करते ही नहीं है जल्दबाजी में। तो रिलैक्स होकर करना क्वेश्चंस को। एंड इस वजह से फिर आपका AB हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्योंकि ये AP क्या है, डबल है आपकी AD के, क्योंकि ये हाफ है AB के। ओके, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट है 8 सेंटीमीटर, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है 16 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर एंगल PQR और RQS एक लीनियर पेयर बनाते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो अब हमें बोल रहे हैं लीनियर पेयर बनाते हैं तो क्या होगी। तो हमें पता है कि लीनियर पेयर क्या करता है, वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो डैट मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि PQR की वैल्यू क्या है 3x एंड RQS की वैल्यू क्या है 2x। तो 3x प्लस 2x होगा 5x, डैट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। तो 5 3 सा 15 एंड 5 6 सा 30। ओके, तो यानी कि आपकी जो x की वैल्यू होगी वो होगी 36 डिग्री। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 63 डिग्री,
ऑप्शन सी है 54 डिग्री, ऑप्शन डी है 36 डिग्री। तो आपकी एक्स की वैल्यू 36 डिग्री, इसलिए आपका ये ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, हमारा 13th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डेट अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, हमें ये फिगर गिवन है, काइंडा डब्ल्यू या फिर एम कह लो। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। एंड ए बी और सी डी क्या है, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्या बना है, लाइन सेगमेंट का सिंबल, यानी कि हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, कहीं बढ़ा नहीं सकते। तो अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। ये आपका 10th या 10th क्लास में भी आया होगा या फिर 9th क्लास में। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अब हमें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि दो एंगल्स जो गिवन है उसके बिहाफ पे तो आप ये वाला कोई एंगल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, आपका लाइन सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है। ओके, तो आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक लाइन है। तो अगर ये लाइन है, मेरे को पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये वाली जो लाइन पास आउट हो रही है यहाँ पे, ये वाली कौन सी लाइंस बन जाएंगी, ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये कौन सी लाइंस बन जाएंगी, आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस बन जाएगी। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, तो डैट मीन्स कि जो एंगल एक्स है, इसने एंगल एक्स को क्या किया, दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया, 1 और 2 में। अब जब इस ट्रांसवर्सल ने एंगल एक्स को दो एंगल में डिवाइड कर दिया, तो हमने इसको नेम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको बना देती हूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि प्रॉपर देखे। हमें ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, ये एंगल 36 डिग्री गिवन है, और अब हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया मेरा एंगल 1 और ये हो गया मेरा एंगल 2। ठीक है, तो x हमारा इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये पैरेलल लाइंस हैं, है ना। और मैंने अब एक लाइन एज्यूम करके बनाई है, पैरेलल है, जो कि इन दोनों के, इसको दे दो L नाम। तो यहाँ पे आप ये भी कर दो, लेट L बी पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। हमने बस ये लेट किया है, ज्यूम किया है। ठीक, तो ये जो एंगल 45 है, ये एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 1, और जो एंगल 36 डिग्री है, ये हो जाएगा आपका एंगल 2 के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्योंकि अगर हम ये वाली चीज़ भूल जाएं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे है। एंड हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उसमें एक ट्रांसवर्सल है, तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर्स आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो एंगल 2 होगा आपका 36 डिग्री, एंड वही चीज़ सेम एप्लीकेबल करेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 होगा आपका 45 डिग्री। तो यानी कि हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री प्लस 36 डिग्री, तो आपका एक्स होगा 81 डिग्री के इक्वल। इन दोनों को ऐड करने के बाद तो आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए है 9 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, ऑप्शन डी है 81 डिग्री। तो आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, 81 डिग्री। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन 14 कहता है कि हमें ये एक फिगर गिवन है, जिसमें कि दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड ट्राइंगल, और एक है पी वाई जेड ट्राइंगल। तो ये जो एक्स वाई जेड ट्राइंगल है, ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कि आपकी एक्स वाई साइड और वाई जेड इक्वल है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड है। और हमें बोल रहा है कि जो एक्स वाई जेड एंगल है, ये आपका 60 डिग्री के इक्वल, ये हमें 60 डिग्री के इक्वल गिवन है। तो अब हमें निकालना है एंगल वाई पी जेड, वाई पी जेड, यानी कि अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो आप क्या करोगे, अब सोचो। तो
अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि XYZ है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। और आइसोसेलेस अगर ये ट्राइंगल है और अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल है तो आप ये वाली साइड निकाल सकते हो, क्योंकि आइसोसेलेस में जो इक्वल साइड्स होती है उसके अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल। तो इसको हम नाम दे देंगे Z। तो एंगल Y होगा एंगल Z के इक्वल, डैट मीन्स ये होगा 60 डिग्री के इक्वल। क्यों है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहते हैं कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट में एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अब हम इसके थ्रू ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। एक्स कैसे निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें एंगल वाई की वैल्यू गिवन है ही, हमने एंगल जेड की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल एक्स इज प्लस 60 होगा 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यानी कि आपके एंगल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो अब हमें ये पता है कि ये जो वाई जेड है ये क्या एक सेगमेंट बना रही है। वाई जेड एक ऐसी कोड है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, वाई जेड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स। वाई जेड 2 सेगमेंट में सर्कल को डिवाइड कर रही है। तो मेरा जो एंगल एक्स है वो एंगल पी के इक्वल होगा। डैट मीन्स एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू एंगल वाई पी जेड। तो ये हमारी वैल्यू निकल है वाई पी जेड की। ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि जब एक कोड दो सेगमेंट्स को डिवाइड कर, जब एक कोड होती है, जो एक कोड होती है वो क्या करती है, एक सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देती है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब जब उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक, ये सेगमेंट है वाई जेड, तो ये एक इस पार्ट को डिवाइड करे और एक इस पार्ट को। तो एक सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल्स हो बनेंगे वो सभी एंगल्स किसके इक्वल होंगे, वो आपस में सभी एंगल्स इक्वल होंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे बट मैं चाह रही थी कि आपको प्रॉपर एक बार समझाऊँ। तो ये वाला जो एंगल एक्स होगा ये एंगल पी के इक्वल पी होगा, वरना हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एंगल वाई आपके एंगल पी के इक्वल है, या फिर एंगल वाई जो है आपके एंगल जेड के इक्वल पी होगा और एंगल जेड जो है ये एक्स के। मतलब एक सेगमेंट में आपके जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। सेम सेगमेंट के अंदर अगर बहुत सारे एंगल्स हैं तो वो सभी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए है 120 डिग्री, तो ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है 60 डिग्री, तो यानी कि हमारा आंसर है 60 डिग्री, तो ये होगा करेक्ट। अब चाहो तो आप ये दोनों चीज़ें भी मिस कर सकते हो, लेकिन उन्हें कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले अदर चीज़ें भी बताई कि आप लॉन्ग मेथड यूज़ करो या फिर आप अपने पेपर में टाइम ज़्यादा लो। तो इट्स अपॉन यू, क्योंकि ये गलती मैंने अभी खुद कर दी। तो देख लेना कि अगर सेम सेगमेंट हो तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलना है। तो देख लेना। ओके, सो ये आपका करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि लाइन एल और एम है
जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और जेड की जब हमारा एंगल ए गिवन है 72 डिग्री का। तो अगर हमारा एंगल है 72 डिग्री है तो ये हो जाएगा वाई के इक्वल, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब वाई और जेड क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये है लीनियर पेयर। ये हमने अभी क्वेश्चन करा है कुछ टाइम पहले, तो बस इस वक्त एंगल्स डिफरेंट है, बाकी सेम चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो वाई की वैल्यू गिवन है 72 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। तो आपका जेड कितने डिग्री का होगा, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 7 गए 0, 1 का 1। तो वाई की वैल्यू भी आ गई 108 डिग्री, सॉरी जेड की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू है 72 डिग्री। अब जेड होगा आपके एक्स के इक्वल, क्यों होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपका पहले एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू है 108 डिग्री। देन आपकी वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू आपकी 72 डिग्री। देन आपकी जेड की वैल्यू है, एंड जेड है आपका 108 डिग्री। तो अब इस सीरीज़ में आपको अपना ऑप्शन ढूंढना है। फर्स्ट है ऑप्शन 72 डिग्री, एक्स तो है ही नहीं 72 डिग्री, तो ये छोड़ ही दो। देन है बी पार्ट, एक्स आपका है 108 डिग्री। देन है वाई, लेकिन यहाँ पे वाई की जगह पे आपको वाई की वैल्यू दी है 108 डिग्री, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन भी नहीं है। सी पे आओ, एक्स है आपका 108 डिग्री, ये भी नहीं होगा। डी पार्ट पे आओ, एक्स है 108 डिग्री, वाई है आपका 72 डिग्री, जेड है आपका 108 डिग्री। तो यानी कि हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें x की वैल्यू मेजर अप करनी है। हमें ये फिगर गिवन है जिसमें कि हमें सभी एक्सटीरियर एंगल गिवन है और एक्सटीरियर में आपको ये एंगल x है। तो ये क्या बना रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। तो क्वाड्रिलेटरल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। फिर चाहे वो एक्सटीरियर में बन रहे हो एंगल्स या आपके इंटीरियर में बन रहे हो, सभी एंगल्स का सम होता है आपका 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीज़न क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो इनको ऐड करते हैं, 0 का 0 रहेगा, देन 5 प्लस 1 6 एंड 9 प्लस 6 होता है आपका 15। देन 5 का 1 गया, डैट मीन्स 250 प्लस 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन आपका एक्स हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू है 0 का 0, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1। तो यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू होगी 110 डिग्री। तो ये था हमारा 16th क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कहता है कि जो ये ABCD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर इसकी चारों वर्टिसेस लाई अप कर रही है। तो हमें एंगल DBC गिवन है जो कि है 55 डिग्री, DBC यानी कि इस ट्राइंगल का। देन हमें एंगल BAC गिवन है 45 डिग्री यानी कि इस ट्राइंगल का BAC। देन हमें निकालनी है BCD यानी कि इस ट्राइंगल का हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये कोड है। ओके, ये कोड है क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे एक लाइन सेगमेंट है, तो इसलिए ये कोड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC इज़ अ कोड। BC एक कोड है जो कि डिवाइड कर रही है सर्कल को दो सेगमेंट्स में, which is dividing circle into two segments।
अब अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो जो ये मेरा एंगल ए है ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री because of the reason angles in the same segment, angles in same segment। ओके, अब हमारे पास अगर ये वाला एंगल आ गया और ये वाला एंगल हमें गिवन है तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पे अब हमें दो एंगल पता है, थर्ड निकालना है, तो लिख दो एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब निकाल लेते हैं, डी बी सी हमारा क्या है, ये है 55 डिग्री, बी डी सी हमारा निकल गया है 45 डिग्री, एंड हमें ये एंगल निकालना ही है बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 5 5 10 देन बन गया, देन ये हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारी एंगल बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 80 डिग्री। ओके, तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ का। हमें क्वेश्चन गिवन है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये ए बी आपकी इतनी है, सी डी आपकी बस इतनी सी है और ई एफ आपकी इतनी है। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल है और जो ये है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर का मतलब है जहाँ पे कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हो और 90 डिग्री बन रही हो। तो ये बोल रहा है कि अगर एंगल बी ई एफ आपको 55 डिग्री गिवन है तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है एक्स वाई और जेड की। ठीक है, तो हमें पता है कि ये पैरेलल है। इन्होंने क्या किया, हम जनरली फिगर को ऐसे बनाते हैं, इन्होंने इसको टिल्ट कर दिया ताकि हमें प्रॉब्लम हो सके कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, हमें पता है कि ये आपस में पैरेलल है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एज कि ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब अगर हम ये सब भूल जाएं, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, इंटीरियर में ट्रांसवर्सल पे सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, राइट। तो यानी कि एंगल वाई प्लस 55 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो यानी कि y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो y इज इक्वल्स टू 10 में से 5 का 5 एंड आपका 7 में से 5 का इज इक्वल्स टू 2 एंड ये हो जाएगा 1। तो आपकी y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। अब हम अगर अगेन पेपर को टिल्ट करें और अब हम सिर्फ ये चीज़ें देखें तो आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही है एंड आपको ये ट्रांसवर्सल दिख ही रही है ना। तो y और x क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। कौन से एंगल्स बना रहे हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग। तो y यानी कि y एंगल होगा x के इक्वल। तो y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, y बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटिंग एंगल्स। उसके बाद अब देखो, हमें ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है।
अगर हम अब भूल जाएं कि ये ट्रांसवर्सल हमें दी भी हुई है, तो हमें पता है कि ये भी तो पैरेलल है, तो हम इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल मान लें कि जो हमारी ए ई जा रही है ये भी ट्रांसवर्सल है। अगर हम इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो ये जो आपका एंगल ए है ये इस पूरे एंगल ई के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, और एंगल ए में आपके दो एंगल बन रहे हैं, जेड और 55 डिग्री। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि एंगल ए, सॉरी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है। जो एंगल ई है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है क्योंकि ये पूरा एंगल ही ऐसे आ रहा है, तो यानी कि z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 55 क्या होगा? 5, 9 प्लस 5 4, 145 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। और फिर z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, तो यानी कि आपकी y की वैल्यू हो गई, सॉरी, z की वैल्यू हो गई आपकी 35 डिग्री। तो ऐसे हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। तो आंसर होगा आपका डैट x है आपका 125 डिग्री, y भी आपका 125 डिग्री एंड z है आपका 35 डिग्री। तो यहाँ पे ये आज की टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होते हैं। ये आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी अब ये चैप्टर बिल्कुल प्रॉपरली क्लैरिफाई हो चुका होगा आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय। एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। सीटेट में बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा एंड डेफिनेटली आपके 2 या 3 मार्क्स आराम से आ जाएंगे बिकॉज इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सो कीप स्टडिंग, बाय।